हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा जो नया बैच है वो 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। उसकी बुकिंग ओपन है। यदि आप जनवरी वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपनी सीट बुक करा सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सब्जेक्ट। आज मेरे पास है एक Redmi का Note 9 Pro और इस फ़ोन के अंदर है कि ये ऑन नहीं हो रहा है। तो आज का वीडियो स्पेशल इसीलिए होने वाला है क्योंकि इस फ़ोन के अंदर हम पूरा ये एक्चुअली में ऑलरेडी रिपेयर्ड फ़ोन है, तो इसके अंदर पूरा डायग्नोसिस करके देखेंगे कि यदि कोई फ़ोन डेड आता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करते हैं। हालांकि इस फ़ोन के अंदर अगर आप देखेंगे तो PM6250 एंड PM6150L लगी है। तो इस वीडियो में आपको पूरी इस दोनों PM की कॉन्फ़िगरेशन जानने को मिलने वाली है और हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि देख रहे हैं आप कि ये मेरे पास है एक Note 9 Pro और इसके अंदर वैसे काफ़ी कुछ रिपेयर हो चुका है। तो मैं एक बार आपको बोर्ड की कंडीशन दिखाता हूँ और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इसको किस तरीके से इसको रिपेयर करना है। एक्चुअली में ये जो फ़ोन है मेरे एक नेपाल के स्टूडेंट का फ़ोन है, तो उसने अपने तरीके से इसमें सब कुछ देख लिया है। तो मैंने सोचा मैं भी देखता हूँ कि इसमें क्या इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका CPU ऑलरेडी रिवॉल्व हो चुका है और UFS को भी किसी ने रिवॉल्व कर चुका है और यहाँ नेटवर्क की भी सील निकली हुई है और यहाँ पे पावर IC, ये दोनों पावर IC है और ये नेटवर्क सेक्शन इसकी भी सील निकली हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इस फ़ोन को कैसे हम डायग्नोसिस करें। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी डेड फ़ोन आता है तो पहला आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर कोई भी डेड फ़ोन आता है तो एक बार बैटरी कनेक्टर पर हम शॉर्ट सर्किट चेक कर लेते हैं कि बैटरी में कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो हम मल्टीमीटर को करेंगे डायोड मोड पे और यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे एक बार रीडिंग ले लेते हैं। तो देखिए रीडिंग है 1.4 और फिर प्रोब को जब पलटते हैं तो ये रीडिंग है 358। इट मीन्स ये हुआ कि इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट फ़िलहाल नहीं है बीबेट लाइन पे। तो चलो फिर दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट ये होने वाला है कि जब भी कोई डेड फ़ोन आए तो एक बार शॉर्टिंग का आइडिया ले लो और दूसरा काम ये करो कि यहाँ पे हम लगाते हैं, पूरा कनेक्ट करते हैं बैटरी वैटरी सब कुछ। ठीक है, और एक बार फ़ोन में चार्जर लगा के देखते हैं कोई एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। तो देखिए मैं आपको चार्जर लगाता हूं और फिर एम्पियर कंजप्शन दिखाता हूं। तो ये मैंने लगाया चार्जर और आप देख सकते हैं कि कोई एम्पियर कंजप्शन है। तो आप देख सकते हैं कोई भी एम्पियर कंजप्शन नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फ़ोन में चार्जर लगाने पे कोई भी एम्पियर कंजप्शन नहीं है। अब मैं चार्जर को हटा देता हूँ। अब मैं चार्जर को यहाँ पे रिमूव करता हूँ और एक बार हम DC पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं अब DC से इसको कनेक्ट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं DC पावर सप्लाई की केबल हमें मिल चुकी है बड़ी मुश्किलों से और इसको हम एक बार DC से कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं एम्पियर कंजप्शन क्या होता है। तो आप DC मीटर देखिएगा, मैं इसमें देखते हैं एम्पियर कंजप्शन। तो मैं एक बार ये DC मीटर में ऐसे कनेक्ट करता हूँ। तो कनेक्ट करने के बाद देखिए मैंने DC में कनेक्ट कर दिया है लेकिन कोई भी ऑटो एम्पियर मशीन ने नहीं लिया। 0.006 ये पहले से था और जैसे ही मैंने DC की पावर केबल लगाया तो यहाँ पे 0.006 ऑलरेडी है। मैं एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए मैंने ये निकाला केबल तो देखिए 0.005 ऑलरेडी मशीन में है और जब मैंने ये लगाया तो यहाँ पे देखिए 0.006 है। इट मीन्स इसमें कोई भी लीकेज या शॉर्ट सर्किट नहीं है। अब मैं ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करता हूँ और देखता हूँ कि एम्पियर का कंजप्शन कितना है। इससे हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा कि रिपेयरिंग में हेल्प मिलेगी कि फॉल्ट कहाँ से हो सकता है। तो देखिए मैंने ऑन ऑफ को दबाया, प्रेस किया और यहाँ पे ऑन ऑफ को प्रेस करने पे देखिए 0.0121314 या 15 तक ही जा रहा है। 33 भी गया था, फिर रिलीज़ करता हूँ 0 हो गया। फिर से देखिएगा मैं जैसे ही प्रेस करूँगा, ये प्रेस किया तो 11 12 14 14 12
और फिर रिलीज़ करने के बाद 0 हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस फ़ोन में कहीं ना कहीं बूट सीक्वेंस का फॉल्ट है, मतलब लो एम्पियर कंजप्शन है, लो करंट कंजप्शन हो रहा है और फिर से रिलीज़ करने पे ऑन ऑफ स्विच को 0 हो जा रहा है। तो चलिए अब एक स्टेप बाय स्टेप इसको हम डायग्नोसिस करके देखते हैं कि ये जो फॉल्ट है ये कहाँ से है, और आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। वीडियो को कंटिन्यू जरूर दिखिएगा, क्योंकि मेरा वीडियोज़ में थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ, रिपेयरिंग करने की कोशिश करता हूँ, तो वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको प्रॉपर समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने बोर्ड है Note 9 Pro का। इसके जो सिम्टम्स है मैंने बता दिया है कि लो बूटिंग पे है फ़ोन। तो जब भी किसी फ़ोन में लो बूटिंग की प्रॉब्लम आती है कि 10-15 मिली एम्प लेके बैक होता है, ये एक कॉमन फॉल्ट है। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत ज़्यादा ये फॉल्ट आता है। तो बेसिकली ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए एक थोड़ा सा बेसिक फंड देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस फ़ोन में एक बार ना देखिए, यहाँ पे BPH बनती है यहाँ पे। तो इस फ़ोन ने ऑटो एम्पियर तो लिया नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मैं BPH का एक बार रीडिंग लेता हूँ, देखता हूँ BPH की रीडिंग कितनी है। तो आप देख सकते हैं BPH की रीडिंग 320 के आसपास है, और प्रोब को पलटने के बाद यहाँ पे देखिए 1.3 है। इससे ये पता चलता है कि रीडिंग्स में कोई इशू नहीं है, मतलब BPH लाइन में कोई लीकेज या शॉर्ट सर्किट का इशूज़ नहीं है। वैसे भी अगर शॉर्टिंग होती तो ये ऑटो एम्पियर ले सकता था। अब मैं इस PCB को फिर से बोर्ड में लगाता हूँ और यहाँ पे टच का जो पत्ता होता है इसको कनेक्ट करता हूँ, और LCD का भी कर लेते हैं, कोई इशूज़ नहीं है। और देखिए मैं अभी ना बैटरी का और ऑन ऑफ का मैं कोई भी केबल नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक दो चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में ये जो पहली पावर IC होती है, काफ़ी सारी बक वोल्टेजेस यहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं, और यहाँ पे इसकी बहुत सारी कॉइल्स लगी हैं। तो मल्टीमीटर का जो एक रेड वाला प्रोब है, इसको हम कहीं भी ग्राउंड लगा लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे मैं कहीं भी लगा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ रेड वाली प्रोब को, ठीक है। और ब्लैक वाली प्रोब से चेक करते हैं कि कोई इसकी बक शॉर्ट तो नहीं है। तो एक एक करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 380 समथिंग 370 के आसपास है, और दूसरी वाली जो बक है 328-27 है, ये भी शॉर्ट नहीं है। तीसरी बक देख सकते हैं 0.049, ये भी शॉर्ट नहीं है। इसको आपको समझना पड़ेगा, कई लोग इसको शॉर्ट समझते हैं, बीप आती है और लो GR आता है तो कई लोग शॉर्ट समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये भी शॉर्ट नहीं है, 382 का GR है, रीडिंग है। और इस पिन पे भी, इस कॉइल पे भी 200 समथिंग है, तो इसके ऊपर भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो इस तरीके से इसकी बक्स तो सही दिख रही है, और लो LDO भी ठीक है, BPH भी ठीक है। अब थोड़ा ऊपर भी देख लेते हैं कि यहाँ पे भी तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो देखिए ये जो ऊपर की जो दो कॉइल आप देख रहे हो ना, एक ये और एक ये जो दोनों कॉइल है, ये तो भाई लाइट और ग्राफिक की है, तो इसको अपन अभी छोड़ देते हैं। ये लाइट की है और ये ग्राफिक की है, क्योंकि इससे डेड है तो इस पर फोकस करना सही नहीं है। बाकी कॉइल्स का एक बार रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो ये कॉइल का रीडिंग देखिए कितना है, 383, ये भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। और इसका 0.46, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी सही लग रही है, ये भी सही लग रही है, ये भी ठीक ठाक है, और ये भी ठीक है। देखिए अगर किसी कॉइल की जो रीडिंग है 0.000 के साथ आती है तो उसको हम फुल शॉर्ट मानेंगे, ठीक है, फिलहाल अभी। तो अभी जो भी मैंने बक कॉइल्स की रीडिंग्स चेक की, इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट फिलहाल नहीं है। अब अगर कोई भी बक शॉर्ट होती है, जैसे हाई LDO शॉर्ट होता है या लो LDO शॉर्ट होता है, या कोई मेन कोर की बक शॉर्ट होती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका फ़ोन हाई बूटिंग से भी ऑन हो सकता है, लो बूटिंग पे भी जा सकता है। अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो पहला हमने एक्शन ये लिया। अब दूसरा हमारा स्टेप क्या होना चाहिए? आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि डेड फ़ोन को कैसे मतलब हम डायग्नोसिस करें, है ना। तो अब देखिए दूसरा स्टेप क्या होता है। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हमारी बक ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि चार्जर लगाने के बाद BPH बनना चाहिए। पहले BPH चेक करेंगे कि भाई चार्जर लगाओ और BPH चेक करो, हमारी BPH स्टेबल 3.2 से एबव होनी चाहिए।
और हमारी जो बक वोल्टेजेस है, हाई एलडीओ लो एलडीओ प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, ये सब देखते हैं हम एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं यहाँ पे देखिए चार्जर लगा रहा हूँ, ठीक है, ये लगा दिया। और यहाँ पे बैटरी नहीं लगाना है अपन को, ठीक है, सिर्फ चार्जर लगाना है। और इस पावर के कुछ सिम्टम्स देखते हैं कि ये पावर इनिशियल काम कर रही है कि नहीं, इसको पहले देखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको मल्टीमीटर को करना होगा बेसिकली DC 20 पे। तो मैं देखिए DC 20 पे कर लिया मल्टीमीटर को। और इसके बाद हम कुछ वोल्टेजेस को मेज़र करते हैं। तो पहली वोल्टेज हमारी चार्जर लगाने के बाद बननी चाहिए BPH 3.2 के एबव, मोर देन 3.2। तो देखिए ये आपकी BPH वाली स्विचिंग कॉइल है, तो यहीं पे इस कैप पे या इस डायोड पे BPH जनरेट होता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इस फ़ोन में BPH बन रहा है कि नहीं प्रॉपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3.0 के आसपास का BPH यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इसका मतलब BPH यहाँ पे जनरेट हो रहा है। इस BPH जनरेट होने के बाद ये जो IC है ये इनिशलाइज हो रही है कि नहीं, इसका कंफर्मेशन हमें पता चल सकता है अगर हम इसकी बक को एक बार रीड करें कि इसमें एक हाई एलडीओ की कॉइल है और बाकी बक की कॉइल है, इसमें बक वोल्टेजेस बन रही है कि नहीं। तो देख सकते हैं इस पे अगर देखा जाए तो अभी कोई बक नहीं बन रही है, और इस पे भी कोई बक नहीं है, और इस पे देखा जाए इस पे भी नहीं है, और यहाँ भी अरे कोई बक नहीं है, इसमें तो कोई बक ही नहीं बन रही है। और यहाँ पे देखा जाए तो इसमें देखिए कोई भी यहाँ पे बक वोल्टेजेस जनरेट नहीं हो रही है आप सबसे। और अगर हम BPH चेक करें तो देखिए BPH बन रही है, लेकिन एक भी बक यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस हो रही है। तो देखिए बहुत मतलब समस्या है कि कोई बक तो बननी चाहिए, प्राइमरी स्टेज पे तो बक बननी चाहिए। और पावर IC पे देखिए ऑलरेडी काम हुआ पड़ा है, कोई बात नहीं, हम और भी चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो अच्छा, अब दूसरा प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोसेस ये करते हैं कि ये जो हमारी L वाली IC है जिसको हम बोलते हैं 6150L, हम देखते हैं क्या इसकी ये जो बक वक बन रही है क्या कोई। तो वैसे तो मुझे चांस कम लगता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पहला हाई एलडीओ नहीं बनेगा तो फिर इसका ये ऑन होना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले इसके BPH इन हो रही है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। तो BPH कहाँ पे आती है, देखिए BPH तो इन हो रही है यहाँ पे। अब देखते हैं कि इसके कुछ वोल्टेजेस बन रहे हैं क्या। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ भी नहीं है, बहुत अजीब फॉल्ट है। तो यहाँ भी नहीं है, कोई वोल्टेजेस नहीं है इसके, कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं है, इसीलिए लो बूटिंग पे फ़ोन है आपका। ये देखिए यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, देखिए, लेकिन देखिए BPH इन हो रही है, देखिए BPH इन हो रही है, लेकिन वोल्टेजेस कोई भी फ्लो नहीं कर रहे हैं। यही रीज़न है कि ये फ़ोन लो बूटिंग पे है। सपोज करो अगर कुछ बक बनती या कुछ LDO वोल्टेजेस बनती ना, तो आपका फ़ोन कुछ एम्पियर कंजप्शन होता ऑन ऑफ को प्रेस करने के बाद, जैसे 40 एम्पियर, 50 एम्पियर, 60 एम्पियर, 100 एम्पियर, और फिर ऑन ऑफ को रिलीज़ करने के बाद 0 हो जाता। तो इसका मतलब कुछ बक और LDO बन रही है। आपने इस फ़ोन में देखा था कि बिल्कुल बस 10 से 15 मिली एम्प लेके और 0 हो जा रहा था। तो यही रीज़न है कि कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। देखिए ये जो फॉल्ट है बेसिकली देखा जाए तो ये इस क्लॉक का भी हो सकता है, ये जो क्लॉक क्रिस्टल देख रहे हो ना, इसका भी हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले SPMI प्रोटोकॉल रीसेट होता है और उसके बाद से फिर आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो इसके अगर पावर IC के अंदर अगर क्लॉक से रिलेटेड कोई फॉल्ट आ गया, या इसकी जो SPMI प्रोटोकॉल में कोई इश्यूज आ गया, लाइन इसकी ब्रेक हो गई CPU से, तब भी लो बूटिंग में चला जाता है फ़ोन। इसके अलावा हमारी पावर IC ख़राब हो जाए तब भी लो बूटिंग में फ़ोन जा सकता है। और अगर इसका कोई LDO मेन LDO कोई शॉर्ट हो गया तब भी लो बूटिंग पे जा सकता है। इसके अलावा हमारी L वाली IC में कोई इश्यूज आ गया तब भी लो बूटिंग में जा सकता है, और CPU से भी ये फॉल्ट आता है। तो पहले हम करें क्या, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पहले हम करें क्या। तो मेरे हिसाब से एक बार ऐसे लो बूटिंग का अगर इस टाइप से इश्यूज आते हैं तो एक बार हमें मैं चाह रहा हूँ कि जो पहली वाली पावर IC है, ये जो क्या नंबर है इसका 6250 जो है, एक बार इसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसका SPMI जो प्रोटोकॉल है उसकी कंडीशंस, और एक बार इस क्लॉक को मैं हीट मार के एक बार थोड़ा सा मूव करके देखूंगा, क्योंकि क्लॉक क्रिस्टल के भी कई बार ख़राब होने से लो बूटिंग में फ़ोन चले जाते हैं।
और अगर नॉर्मली अगर ऐसे फिर भी ठीक नहीं होता है तो फिर हम दूसरा कोई प्रोसीजर अप्लाई करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक बार क्रिस्टल को एक बार देखता हूँ मूव करके। तो एक बार क्रिस्टल को मैं एक बार फ्लक्स लगाता हूँ थोड़ा सा, और एक बार क्रिस्टल को मैं मूव करके देख लेता हूँ। कई बार क्रिस्टल के भी ड्राई होने से भी, जैसे सैमसंग के A50 ये सब फ़ोनों में आपने कभी देखा होगा कि कई बार क्रिस्टल जो होता है वो ड्राई हो जाता है, और क्रिस्टल के ड्राई होने से भी इस तरीके का फॉल्ट देखा गया है। आपने अब अगर कभी फेस किया होगा तो आपको पता होगा। तो एक बार मैं क्रिस्टल को एक बार देखता हूँ मूव करके। कई बार ये जो क्रिस्टल होता है ये ड्राई हो जाता है, और क्रिस्टल के ड्राई होने से भी इस तरीके की समस्या कई बार प्रेजेंट होती है। तो एक बार क्रिस्टल को हम रिसोल्ड करके एक बार देखते हैं कि कहीं कोई ट्रिगर ले या कोई बग या एलडीओ जनरेट हो जाए। क्योंकि अगर आप इस फ़ोन का बूट सीक्वेंस अगर स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले हमारी जो क्लॉक है वो जो हमारी पावर आईसी में एक SPMI एक रीसेट होता है सबसे पहले, और उसके बाद ही पूरी जब वोल्टेजेस प्रॉपर तरीके से जनरेट होना शुरू होती है। तो कई बार इसका भी इशूज़ आ सकता है। तो ये थोड़ा सा कूल हो चुका है। तो एक बार हम लगाते हैं बोर्ड को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगा लिया है, और यहाँ पे देखते हैं हमने यहाँ पे देखिए चार्जर लगाया, और चार्जर लगाने के बाद हम यहाँ पे एक बार फिर से मेज़र करते हैं वोल्टेजेस को। तो देखते हैं वोल्टेजेस कुछ बनी या नहीं बनी। तो BPH यहाँ पे बन रहा है, और कॉइल्स पे अभी भी स्टिल है, नो एनी वोल्टेजेस। ठीक है, तो दूसरा अब देखिए एक काम और हो सकता है कि हम इस पावर आईसी को एक बार रिप्लेस करके देख सकते हैं। क्योंकि पावर आईसी जो होता है, जो हमारी ये जो क्लॉक क्रिस्टल होता है ना, ये 38.4 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक जनरेट करके इस पावर को देता है। फिर पावर ये पूरे CPU में और भी NFC कंट्रोलर या RF आईसी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो कई बार इस आईसी के ख़राब होने से भी फ़ोन आपका लो बूटिंग में चला जाता है। इसके अलावा एक बार हम ना जितने भी LDO वोल्टेजेस हैं उनको भी एक बार मेज़र कर लेते हैं। क्योंकि कई बार हमारे जो LDO सर्किट के शॉर्ट होने से भी आपका फ़ोन लो बूटिंग पे जाता है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ कि इसके पावर आईसी को उठाने के पहले पावर आईसी के आसपास जितने भी नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स है ना, इनको एक बार ना मैं एक बार इसका रीडिंग ले लेता हूँ कि हो सकता है कोई LDO लाइन शॉर्ट हो, और LDO लाइन के शॉर्ट होने से भी इस टाइप की समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं LDO लाइन को। तो इसके लिए हम फिर से मल्टीमीटर को करते हैं डायोड मोड, जैसे कि आप देख रहे हैं। और एक बार मैं पिक्चर क्लियर करता हूँ, ये अब सही दिख रहा है। और एक बार हम देखिए रेड वाली पिन को ग्राउंड लगाएंगे, और एक बार जो आसपास जो कैप्स लगे हैं ना, इनकी रीडिंग्स एक बार ले लो आप। ठीक है, क्योंकि रीडिंग्स बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ये कोई अगर LDO शॉर्ट हो जाएगी ना, तो फिर इस कंडीशन में भी ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। तो जो रीडिंग्स होती है, कोई भी ऐसा कैप नहीं होना चाहिए जो दोनों तरह साइड से 0 वैल्यू दे। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कैप नहीं होना चाहिए जो दोनों साइड से 0.00 की रीडिंग दे। कोई भी लाइन शॉर्ट होगी तो फिर हमें उसको देखना होगा। तो इस तरीके से एक बार आप ज़रूर मेज़र कर लीजिए कैप्स को, ताकि आपको पता चले। ठीक है, इस तरीके से एक एक करके कैप्स को एक बार आप रीडिंग चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक कैप है, शायद ये
देखिए यहाँ पे दे रहा है 0.001 और यहाँ पे कितना दे रहा है। देखिए ये एक कैप मुझे शॉर्ट दिख रहा है, आप देख सकते हैं, और ये कैप देखिए ये भी कैप, ये भी शॉर्ट है, और ये नहीं, ये शॉर्ट नहीं, ये दो कैप मुझे शॉर्ट लग रहे हैं। और देखते हैं, क्योंकि कोई भी कैप ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका रीडिंग 0. ये ठीक है। और इधर देखते हैं, इधर भी देखते हैं कैप्स को। एक बार आपको ना मेज़र करना होगा, कई बार मेन एलडीओ के भी शॉर्ट होने से हमारी जो लो बूटिंग पे फ़ोन जाते हैं, क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर आप समझेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि एक आईसी दूसरे आईसी को कैसे ऑन करती है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक बार यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कंडीशन। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे 380, देखिए यहाँ की रीडिंग्स तो ठीक आ रही है। देखिए यहाँ पे ये देखिए ये जो कैप्स हैं, ये देखिए ये जो कैप्स हैं इनकी रीडिंग्स 0 है। ये देखिए ये लाइन शॉर्ट है इसकी। अब हमें देखना होगा कि ये कौन सी लाइन है। और एक तो ये कैपेसिटर पे शॉर्टिंग आ रही है, पांचों पे, इस पे भी शॉर्टिंग आ रही है। देखो 0.000, ये पांचों कैप शॉर्ट है। और यहाँ पे ये वाला कैप शॉर्ट था, अगर आपको याद हो तो एक बार मैं क्या करता हूँ कि एक बार इसको मैं सर्किट में देखने की कोशिश करते हैं कि भाई Redmi Note 9 Pro में ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो, ये किस लाइन के कैपेसिटर है, ये एक बार हमको देखना पड़ेगा। ये जो कैपेसिटर्स है किस लाइन के कैपेसिटर्स है। तो हम चलते हैं स्कीमेटिक में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका स्कीमेटिक है और इसमें हम देखते हैं तो अब हम चलते हैं स्कीमेटिक्स में और देखते हैं कि कौन सी लाइन शॉर्ट है। तो ये यहाँ पे स्कीमेटिक में जाके Xiaomi का हम ओपन करते हैं, और Xiaomi ओपन करने के बाद Redmi Note 9 Pro, एक काम करते हैं हम इसका पहले तो हम बिटमैप ओपन करते हैं, ठीक है, Xiaomi का और Note 9 Pro। तो Note 9 Pro और बिटमैप इसका ओपन करते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि लाइन कौन सी है जो शॉर्ट है, और आप भी इसको याद रखिएगा। इस लाइन के शॉर्ट होने से लो बूटिंग पे फ़ोन जाता है, ये आपके एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी काम आएगा। और ये है ये Note 9 Pro, ये इसका स्कीमेटिक है, आप देख सकते हैं ये स्कीमेटिक है और इसका ये लेआउट है। तो हर चीज़ मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि हमको इस लाइन को देखने में हेल्प मिलेगी कि ये जो लाइन है कौन सी लाइन है जो शॉर्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं ये लेआउट में और देखते हैं कि ये जो कैपेसिटर्स हैं ये शॉर्ट थे। देखिए ये वाले, ये 5 कैपेसिटर शॉर्ट थे। तो कोई भी एक कैपेसिटर को हम कॉपी करते हैं, राइट, और स्कीमेटिक में चल के हम इसको करते हैं पेस्ट, ठीक है। तो देखते हैं ये कौन सी लाइन है। ये देखिए ये लाइन है VREG BOB की। ओ ये तो मेन एलडीओ है। देखिए ये जो लाइन है ये 6150L जो आईसी है इसके अंदर की है। देखो ये PM6150L जो आईसी है ना, इसके अंदर से एक वोल्टेज बनती है VOB बक और बूस्ट वोल्टेज एक बनती है। और ये वोल्टेज की कॉइल एक देखो यहाँ पे 0.47 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगती है, और इसके स्विचिंग होने के कारण यहाँ पे एक VOB वोल्टेज बनती है। आप देख सकते हो V रेगुलेटेड VOB वोल्टेज, ठीक है। और अच्छा तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो VOB वोल्टेज होती है ये अपने फ़ोन की बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज होती है। जितनी भी L सीरीज़ की आईसीज होती है ना ये VOB वोल्टेज बनाती है, जैसे PM660L, 6150L, 8150L, ये जितनी भी L सीरीज़ की आईसी होती है ना ये एक VOB वोल्टेज बनाती है। ये VOB बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक काम करता हूँ, अभी तो हम फ़ोन को रिपेयर करते हैं
और इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको VOV की पूरी फुल डिटेल दूंगा कि VOV वोल्टेज क्या होती है और ये अपने नए मोबाइल फ़ोन में इसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो अभी मैं सिर्फ फ़ोन को देखता हूँ क्या फॉल्ट है इसमें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको VOV की पूरी एक्सप्लेनेशन करूँगा, ठीक है। तो ये जो VOV वोल्टेज है, ये यही वाला कैपेसिटर शॉर्ट है। ये जो वोल्टेज होती है तकरीबन आप जब चेक करोगे ना तो ये 3 वोल्ट से एबव होती है, 3.7 के आसपास होती है, और ये फ्लैक्चुएट करती है अकॉर्डिंग टू लोड, ठीक है। तो ये जो VOV वोल्टेज पता कहाँ जाती है, ये VOV वोल्टेज हमारे फ़ोन के कैमरे के LDOs में जाती है, और हमारी जो पहली पावर IC है जो 6150 है, सॉरी 6250 है, उसके इनपुट में जाके और LDO काफ़ी सारी जनरेट करती है। और ये जो IC है 6150L, इसके भी इनपुट में आके इसकी भी LDO जनरेट करती है। इसका बहुत बड़ा सेक्शन है, तो इसको हम स्टडी करेंगे। तो ये जो VOV वोल्टेज अगर शॉर्ट हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका फ़ोन बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं लेगा, लो ट्रिगर पे, लो बूटिंग पे चला जाता है। तो ये हमें फॉल्ट मिल चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वोल्टेज कहाँ कहाँ जाती है। तो यहाँ पे लेआउट हम खोलते हैं बिट में, और ये कैपेसिटर लगे हैं ये 4 देखिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो वोल्टेज होती है, ये जो 6150L जनरेट करती है वाले वोल्टेज VOV के, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ वोल्टेज जाएगी वहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। रेड लाइन ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे ब्लिंक ऑन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज यहाँ से बनती है, कहाँ से बनती है, इस PM 6150L से VOV बन के इतने सारे कैपेसिटर, और ये देखिए यहाँ पे एक LDO लगा, यहाँ जाती है, घूम के इस IC में फिर से आती भी है, और ये पहली पावर पे भी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे LDO पे भी जाती है, यहाँ पे 1 2 3 4 LDO पे भी जाती है, और यहाँ पे इस IC को भी जाती है। और यहाँ पे अगर आते हैं बैक तो यहाँ पे एक कंपोनेंट पे यहाँ पे भी गई है। तो आप देख सकते हैं ये जो VOV वोल्टेज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, और इसी वोल्टेज के शॉर्ट होने से आपका फ़ोन लो बूटिंग पे चला गया है, ठीक है। क्योंकि ये जो वोल्टेज होती है ना, जस्ट लाइक ए VPH होती है। ये हमारे फ़ोन में VPH के लोड को कम करने के लिए VOV वोल्टेज बनाई गई है, ठीक है। तो इससे काफ़ी सारे LDO ऑपरेट होते हैं। हमारा जो LDO सर्किट इसका ये इनपुट भी होता है। तो चलिए, तो अगर ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है तो ये जितने आप कैपेसिटर देख रहे हो ना, जितने ब्लिंक कर रहे हैं, इसमें से कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। कोई एक शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो या फिर आपकी L वाली IC भी ख़राब हो सकती है, या फिर ये PM 6250 भी ख़राब हो सकती है। ये दोनों में से कोई भी IC ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करके देखें कि भाई कितने वोल्टेजेस यहाँ पे इंजेक्ट करने हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम ज़्यादा वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पावर IC में अगर वोल्टेज जाएगी तो पता नहीं कोई कंपोनेंट गर्म होगा कि नहीं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ज़्यादातर ICयाँ शॉर्ट होती हैं, ये जो PM 6250 या PM 6150। तो मैं काम करता हूँ, पहले इन ICयों को मैं निकाल के देख लेता हूँ। अगर इन ICयों को निकालने के बाद शॉर्टिंग नहीं जाती है, देन हम इसमें वोल्टेज देके देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास इसके पहले और भी फ़ोन आए थे। अगर हम इसमें थर्मल में लगाते हैं फ़ोन को, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई कैप अगर शॉर्ट होता है तो वो हीट अप नहीं होता है ये VOV शॉर्ट होने से। लेकिन अभी चलो मैं IC निकाल के देखता हूँ, और अगर शॉर्टिंग चली जाती है तो फिर हम देखेंगे फिर इसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो चलते हैं, फिर से हम अपने यहाँ पे आ जाते हैं IC को, क्योंकि ये IC चेंज हुई है। तो मैं इसी को सबसे पहले निकाल के देखता हूँ कि कहीं इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो। तो देखते हैं एक बार निकाल के, ठीक है। डायरेक्शन हमें देखना होगा, तो एक बार निकाल के देखते हैं IC को। या फिर कैपेसिटर में अगर शॉर्टिंग होगी तो फिर हम देखेंगे थर्मल में लगा के, या फिर हम हाई वोल्टेज इंजेक्ट करके देखते हैं इसमें। तो आपने देखा कि मैंने पहली पावर को उतार लिया है, और पहली पावर को उतारने के बाद फिर मैं देखूंगा कि इसमें एम्पियर कंजप्शन कितना है। सॉरी, हमारा शॉर्टिंग हटी कि नहीं। तो क्योंकि इस पर भी VOV की वोल्टेज जा रही थी, आपने देखा था। क्योंकि मैं अभी वोल्टेज इसमें नहीं इंजेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि वोल्टेज मुझे हाई वोल्टेजेस देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 3.7 जनरेट होती है। इसीलिए अभी मैं IC निकाल के देख लेता हूँ। तो हम इस कैपेसिटर पे एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। IC मैंने निकाल दी है, और देखते हैं कि इसमें शॉर्ट सर्किट है कि नहीं।
ओ अभी भी शॉर्ट सर्किट है, देखिए अभी भी शॉर्ट सर्किट है, काम नहीं बना हमारा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक बार मैं एल को भी उतार के देखता हूँ कि एल की कंडीशंस क्या है। अब ये पहले से इसमें थोड़ा सा हीट पड़ी हुई है इस फ़ोन में, इसीलिए मैं आईसी उतारने को पहले प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आईसी में इश्यूज़ हो, इसीलिए मैं आईसी पहले उतार रहा हूँ। इसके डायरेक्शन को हमें ध्यान रखना होगा। तो एल को भी हमने निकाल लिया। ठीक है, एल को निकालने के बाद तो हमने दोनों आईसीज़ को निकाल दिया। और अब एक बार हम देखते हैं, क्योंकि देखिए अगर इसमें आप इसमें हाई एम्पियर इंजेक्ट करेंगे इसकी शॉर्टिंग को निकालने के लिए, तो कई बार एलडीओ शॉर्ट हो जाते हैं, आईसी काफ़ी करंट कंजप्शन कर लेती है। तो एक बार आईसी निकाल के हम देख लेते हैं, अगर नहीं होगा देन वी विल गो फॉर इंजेक्ट करंट। ओके, तो अभी अब फिर से हम एक बार देखते हैं इसकी कंडीशंस क्या हैं। तो बोर्ड को देख लेते हैं, बोर्ड ठंडा हो जाना चाहिए। गर्म बोर्ड पे कभी भी मल्टीमीटर की प्रोब नहीं लगानी चाहिए। अब मल्टीमीटर की रेड वाली प्रोब हम लगाते हैं ग्राउंड, और एक बार हम चेक करते हैं कि शॉर्टिंग की कंडीशन क्या है। तो कैपेसिटर का ये सिरा जो है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शॉर्टिंग थी वो हट चुकी है और रीडिंग आ गई है 449, और दूसरे साइड में ग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग हट चुकी है, पहले 0.00 के साथ शॉर्ट था, मतलब हमारी जो एल वाली आईसी है ये आपकी शॉर्ट थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो बीओबी जो वोल्टेज शॉर्ट हो रही थी उसके लिए PM6150L वाली आईसी शॉर्ट थी, और इसी को निकालने के बाद ये शॉर्टिंग हट गई। अगर इस आईसी को निकालने के बाद भी शॉर्टिंग नहीं हटती, देन ये जो कैपेसिटर्स थे या एलडीओ थे ये ख़राब होते और इनको हम निकाल के लगाते। तो ये जो आईसी है हम इसको रिप्लेस करेंगे, दूसरी आईसी लगाते हैं और फिर देखते हैं फ़ोन की कंडीशन। और फिर मैं आपको आईसी को लगाने के बाद हम वीओबी को भी चेक करेंगे कि वीओबी के आउटपुट्स कितने निकलते हैं।
देखा कि मैंने ये PM6250 को रिवॉल्व करके सेम पुरानी वाली आईसी इंस्टॉल की है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो PM6150L एक नई आईसी लगाई है, क्योंकि इसको निकालने के बाद सॉर्टिंग हमारी हट गई थी। तो मैं एक बार लगाने के बाद आपको सॉर्टिंग चेक करा देता हूँ। तो अब अगर हम BOB की सॉर्टिंग चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 429 की रीडिंग आ गई। तो इसका मतलब है कि जो हमारी BOB लाइन जो शॉर्ट थी वो ठीक हो चुकी है। अब मैं इसको पैनल में फिट करता हूँ फ़ोन को, ठीक है, और फिट करके मैं आपको फिर बताता हूँ। देखिए ये आप देख सकते हैं पैनल में फिट करके, और मैं सिर्फ चार्जिंग का केबल लगा रहा हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, मैं सिर्फ चार्जिंग की केबल लगाया हूँ, और LCD की भी केबल लगा लेते हैं, लेकिन मैंने बैटरी अभी देखिए नहीं लगाई है, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लगाता हूँ चार्जर, ठीक है, और 1 मिनट में चार्जर को कनेक्ट कर लूँ, उसके बाद फिर तो ये मैंने चार्जर लगा लिया है, बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको क्लोज दिखाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जर लगाने के बाद अब हम एक बार वोल्टेज इसको मेज़र करेंगे, ठीक है। मैं आपको BOB की इम्पोर्टेंस बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे मोबाइल फ़ोन में सॉर्टिंग हट गई है। तो यहाँ पे अगर मैं BPH को चेक करूँ तो देखते हैं BPH कितना बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये BPH यहाँ पे बन चुकी है 3.3 वोल्ट, ठीक है, पहली BPH। और जो हमारा EDL पॉइंट है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 1.8 बनना चाहिए EDL पे। तो देखिए EDL पे ये 1.8 बन चुका है। तो ये पहली पावर IC का रिस्पॉन्ड मिल रहा है यहाँ पे। ऑन ऑफ स्विच पे भी वोल्टेज आप चेक कर सकते हो। ऑन ऑफ स्विच पे तो पहले ही वोल्टेज आ रही थी। इसके बाद हम इसकी एक बार बक को मेज़र करते हैं। तो देखिए तो जो बक वोल्टेज है वो कौन सी बन रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाई LDO है 2.0 के आसपास, 2.0 के आसपास, जो कि पहले नहीं बन रही थी। ये 1.0 है, कोर वोल्टेज है बक की। ये 1.0 ये भी CPU के लिए है, और ये नहीं बनेगी, मॉडेम की हो सकती है। और ये 0.8 CPU की कोर वोल्टेज है। अब ऊपर चलते हैं, आप देख सकते हैं कितने सारी बक कॉइल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.3 लो LDO, बाकी सब CPU के लिए जो कोर वोल्टेजेस होती हैं ये आपकी प्रोड्यूस होने लगी है 0.8 से 0.6 से 1.2 के आसपास होती है। तो आप देख सकते हैं ये वाली सिम लगाने के बाद बनेगी, ठीक है। ये कोर वोल्टेजेस है, और ये है BOB की कॉइल। तो BOB की कॉइल पे लगभग 2 वोल्ट बनेंगे कॉइल पे, और यहाँ पे जो कैपेसिटर शॉर्ट था इस लाइन पे बनेंगे 3.7 के अप्रॉक्स। तो देखिए अभी 3.4 है, जब लोड होगा कोर ऑन होंगे तो ये वोल्टेजेस फ्लैक्चुएट होती है। तो यहाँ पे BOP की वोल्टेज बन चुकी है, और यही हमारा मेन फॉल्ट था इस फ़ोन में। तो बेसिकली PM6150L की ही प्रॉब्लम थी। इसके शॉर्ट होने से, BOB शॉर्ट होने से सेट डेड हो गया था, लो बूटिंग में चला गया था। तो मैंने मुझे इस IC को पहले निकालना था, क्योंकि इस IC को मैंने इसीलिए निकाला शॉर्टिंग के लिए, क्योंकि ये भी शॉर्ट हो सकती थी। क्योंकि पहले जिस स्टूडेंट का फ़ोन है उसने इसको चेंज किया था, तो मुझे एक दिमाग में था कि हो सकता है ये IC जो नई रिप्लेस किया वो ख़राब हो, इसीलिए मैंने इस IC को पहले निकाल दिया था। लेकिन कभी भी BOB अगर आपको शॉर्ट मिले तो आप इस IC को पहले निकाल के देख सकते हो। अगर इस IC को निकालने के बाद भी फॉल्ट सेम होता, देन हम फिर जाते कैपेसिटर्स पे, ठीक है। तो एक बार अब हम फ़ोन को कनेक्ट करते हैं और ऑन करके देखते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या है फ़ोन की। तो देखिए, तो अब मैं चार्जर लगाता हूँ और देखते हैं फ़ोन में क्या कंडीशंस होती हैं। तो ये चार्जर लगाते हैं फ़ोन में, देख सकते हैं फ़ोन आपका ऑन हो चुका है। तो देखते हैं कंप्लीट बूट होता है कि नहीं, या कोई रिबूट की प्रॉब्लम तो नहीं है, या कंप्लीट बूट होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 69% फ़ोन चार्ज है, मतलब ये ऑन हो जाना चाहिए। ये आपका फ़ोन हो गया ऑन। तो चार्जर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ़ोन चार्ज है।
तो ये देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है और इस फ़ोन के अंदर आप देख रहे थे कि जब हमने फ़ोन को डायग्नोसिस किया था तो लो बूटिंग में था, सिर्फ बीपीएच बन रही थी, बाकी वोल्टेजेस कोई भी नहीं बन रही थी। तो आई होप ये जो वीडियो मैंने शूट किया है और जिस तरीके से मैंने डायग्नोसिस किया है इसके बारे में आपको हेल्प मिलेगी। और मैं ज़रूर इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा बीओबी पे बनाने वाला हूँ। बीओबी, बक और बूस्ट वोल्टेज, ये जितने भी डबल पावर आईसी कॉन्सेप्ट है और ट्रिपल पावर आईसी कॉन्सेप्ट है, इसमें बीओबी वोल्टेज का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं इसका पूरा डिज़ाइन बना के आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि बीओबी का क्या फंक्शन होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।